हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी के बारे में। देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन हम भगवान मानते हैं, देव उठाते हैं, सभी मंगल कार्य आए हैं। एकादशी के दिन हम गेरू से छाप बनाते हैं, जिसे देव मांडना कहते हैं। अगर आप जमीन पे देव मांडते हो तो इस तरह से कर सकते हैं। पहले जमीन पे गंगा जल डाल करके उसको अच्छे कपड़ों से साफ करते हैं। अगर आप दीवार पे देव मांडते हैं और आप सोचते हो इस तरह से कागज या टाइल्स लगाकर मार सकते हैं, क्योंकि बहुत अमूमन घरों में ये होता है कि दीवार किसी ने खराब ना हो, या कोई ऐसी भी स्थिति होती है जिसके हम चाह करके भी दीवार खराब नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप दीवार पे कागज जो सफेद रंग की हो तो इस तरह से चिपका सकते हैं, या किसी भी लाइट कलर का कागज चिपका सकते हैं। और आपके पास कागज नहीं चाहिए तो आप टाइल्स या पटरा वगैरह इस तरह से रख करके फिर आप दीवार पे देव मांड सकते हैं। दीवार बांधने के लिए सबसे पहले हमें गेरू चाहिए होता है, जो पंसारी की दुकान पे या पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे लाल मिट्टी से गेरू बोलते हैं, मिल जाती है बड़ी आसानी से। 2-4 रुपये में आप ले आइए, बहुत ही आराम से मिल जाती है। उसके बाद हम इस तरह से ना ये गेरू को घोल बनाते हैं। उसके बाद हम इस तरह से 4 कोण का बॉक्स बना लेते हैं। 4 कोण का बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से पैर बनाते हैं, और नीचे की तरफ खुला छोड़ते हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल भी पैक नहीं करते। उसके बाद इस सिर बनाने के लिए हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं। ऊपर 2-3 ये जिस तरह से कैरी बनाते हैं, हम उसे कैरी बना देते हैं। फिर देव की आँख और उनका मुंह बनाते हैं। उसके बाद हम इस तरह जिग जैग का पैटर्न लेते हुए पूरे बॉक्स को सजा देंगे। आप चाहे तो आप इसमें फ्लावर या और भी किसी चीज़ को अपनी मर्जी के हिसाब से, या जैसा कि आपके यहाँ होता हो उस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से जिग जिग का पैटर्न करते हुए हम पूरे बॉक्स को कवर करते हैं। उसके बाद हम बॉक्स को भी उसका बीच में हम भगवान को बनाते हैं। भगवान विष्णु का ये मेन होता है, तो हम इसमें भगवान विष्णु की चित्र बनाते हैं। इस तरह भगवान विष्णु का चित्र इस तरह से बनाने के लिए हम इस तरह से क्रॉस बना करके और नीचे से बिल्कुल गोल करके उसके बाद हम ऊपर से उन्हें पैक कर देंगे। और फिर हम आँख, नाक और मुंह बनाते हैं, ऊपर उनके बाल देते हैं इस तरीके से। फिर हम बनाते हैं देव का हाथ, इस तरह से देव बनाते देते हैं। उसके बाद हम नीचे इनके पैरों को बनाते हैं। पैर बना के हल्का सा पैटर्न दे के हम उनकी ड्रेस बना देते हैं। फिर हम बनाते हैं सत्या। आपको पता है कि किसी भी कोई भी हमारा हिंदू धर्म का पूजा पाठ या कुछ भी हो, मतलब रीति रिवाज हमारा जो है स्वास्तिक के बिना पूरा ही नहीं होता है। इस तरह से हम स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक बना करके इनके दोनों तरफ भगवान देव के दोनों तरफ हम स्वास्तिक बना देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर नीचे की तरफ माता तुलसी का पौधा बनाएंगे, उनका छाप करेंगे माता। तो क्योंकि देवोत्थान एकादशी के दिन बहुत सारे लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करते हैं, तो और विष्णु भगवान जी को ही शालिग्राम का रूप माना जाता है। और विष्णु भगवान को जो है शालिग्राम रूप में तुलसा जी बहुत ही प्रिय रही है। कहते हैं कि सर उन्होंने अपने सिर पे ही बिठा के रखे थे तुलसा जी को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तुलसा जी माता का यहाँ पर चित्र बना दिया है। उसके बाद हम भगवान विष्णु की सबसे प्रिय पुष्प कमल को भी बना देंगे। यहाँ पे मैंने कमल का फूल भी बना दिया है। उसके बाद कमल का फूल बनाने के बाद आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, जेंट्स जितने भी, आप उनके पैरों की छाप बनाएंगे। कई कई जगह घरों में तो यहाँ पे धनुष, तीर, चक्र और सीढ़ी सब कुछ बनाए जाते हैं, हम भी बनाते हैं। लेकिन जो ये तो मेन होता है, ये चीज़ें मेन होती हैं, आप वो भी बना सकती हैं। इसमें कोई नहीं, आप चाहे तो स्किप कर दें, चाहे तो बना लें। इसमें कोई वो नहीं होता है कि हम नहीं बनाए हैं या बना दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम जो है इनको वहाँ पर आपके घर में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं ना, आप उनके पैरों की छाप बना। जैसे आप ससुराल का बना सकते हैं, मायके का नहीं, आप किसी का, ऐसा नहीं कि किसी का भी बना सकते हैं। ससुराल पक्ष में जितने भी लेते हैं, आपके ससुर हो गए, जेठ हो गए, देवर हो गए, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, तो उनके पैरों की छाप बनाई जाती है। कहते हैं कि इनके इससे हमारा जो है आगे हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी भगवान हम पे कृपया बनी रहे। तो मैंने यहाँ पे अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके इस तरह से मैंने जोड़े, पैर की जोड़ी बना दी है। उसके बाद मैंने एक छोटा पैर और बना दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हम हमेशा चलती है। उसके बाद मैंने दीवार पर ये गाय के खुर तथा गाय के बच्चे के खुर बना दिए। फिर मैंने भगवान देव के पास से एक लंबी लाइन ले नीचे जमीन तक ले आई, क्योंकि जमीन पे भगवान की तो सारी सामग्री रख के पूजा होती है। दीवार पे भगवान का घर बनता है और नीचे उनकी मांड बनती है, जहाँ हम सारा सामग्री रखते हैं और जहाँ पे हम देव को उठाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इनके घेर बना दिया। हमारे यहाँ घेर ही बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। फिर हम इस तरह से इनके घेर बनाते हैं। घेर बनाते हुए हम यहाँ पे इस पूजा देव हम बात करते हैं। अब देव बनाते किस दिशा में है? देव के बनाने के लिए दिशा हमें पूरब की होनी चाहिए। या तो आप देव का मुख पूरब की दिशा में, या पूजा करते हुए आपका मुख पूरब की दिशा में हो। देव की ये दिशा मानी गई है। और हम बात करते हैं कि हम देव बनाते कहाँ पे? देव बनाने के लिए हमें इस तरह से खाली जगह चाहिए। अगर आप ज़मीन पे बनाते तो आप बरामदे में बना सकते हैं, आपके पास खाली बालकनी तो वहाँ बना सकते हैं। अगर आपकी किचन बड़ी है और स्पेस अच्छा है तो वहाँ बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से खाली ज़मीन नहीं है तो आप अपने मंदिर में भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ा सा नीचे स्पेस और ज़मीन चाहिए होता है। फिर थोड़ा सा इस जहाँ और फिर स्वच्छ कर सके, इस तरह से हम भगवान के देव को बनाते हैं। और पूजा भी हम उस टाइम करते हैं जब दोनों वेला मिलते हैं ना, संध्या आरती का जब समय होता है, उस टाइम हम भगवान को उठाते हैं और भगवान को
बिठाने के लिए या देव मांडने के लिए हम 2 बजे से लेकर 2-4 बजे भी कर सकते हैं। यानी कि आप पहले करके इस तरह से आप दो सारा काम अपना करके, अपना सारा काम रोज़ का निपटा करके आप 2-3 बजे करें, इस तरह से देव मांड के, और जो भी सामग्री होती है आप इस तरह से नीचे रख करके, दबा करके, देव को सुला करके, और आप अपना काम निपटाने के बाद फिर जब दोनों बेला मिलती है उस टाइम आप भगवान को उठा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है नीचे भगवान की ये घेर बना दिया। उसके बाद मैंने जो जिग-जैग पैटर्न बनाए थे वहाँ पे मैंने क्या बोलता है, डॉट भी बना दिए। फिर मैंने यहाँ पे हाथ बनाना शुरू किया। यहाँ पे भगवान के हाथ जो बनाते हैं, और हाथ बनाने के बाद हम ऊपर की दिशा में कर देते हैं भगवान को हमेशा। वैसे ही भगवान विष्णु एक हाथ से हाथ आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ में उनके चक्र होता है हमें। तो उस वैसे ही कुछ भाव का ही सारा वो होता है। हम इस तरह से तो भगवान को तो बना सकते नहीं, भगवान को कोई भी नहीं बना सकता फिर, लेकिन भाव तो होते हैं। भाव के ही से ही हमारी जो सनातन धर्म है हमारे भाव पे ही है। हम कहते हैं ना, देव को भी पत्थर बना देते हैं। तो इस तरह से मैंने भगवान के हाथ बना दिए। फिर मैं यहाँ पे नीचे भगवान के ना पैरों को भी बना दूंगी। यहाँ पे भगवान के पैर बनाने के बाद वैसे ही जिग जैग का पैटर्न लेते हैं, और जिग जैग का पैटर्न लेते हुए पूरा भरेंगे, फिर डॉट वगैरह बनाएंगे। मैंने थोड़ी सी यहाँ से डिजाइन वगैरह भी कर दिया है। हमारे यहाँ तो, मेरे मायके में तो और भी सुंदर बनाता है, पूरी जमीन में पाते हैं। वहाँ पे तो चावल का आटे का यूज़ करता है, बहुत जगहों पे चावल का आटा यूज़ होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकारी होती है। हमारे ससुराल में इसी तरीके से बनाई जाती है। सभी, लगभग सभी जगहों में देव इसी तरीके से मानती जाती है। थोड़ी बहुत 9-10 का बस इधर उधर का ही फ़र्क होता है, नहीं तो सारे ही जगह पे लगभग ऐसे ही माने जाते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह से देव को पूरा ही कंप्लीट कर दिया। इस तरह से यहाँ पे घेर बना दिया। देव ऐसे ही बनाए जाते हैं। उसके बाद मैंने सारी सामग्री ले ली है। इस तरह से जो है हम परात के नीचे भगवान को सभी सामग्री रख के भगवान को सुलाते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह से परात का यूज होता है। किचन में हमारे सबसे साफ बर्तन किचन परात ही होता है। हमारे यहाँ कई जगहों पे तो जो टोकरियाँ होती हैं, टोकरी से किए जाते हैं। हमारे ससुराल में ये होता है, तो मैंने यही किया है। आपको यहाँ जैसा होता है वैसा कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम भगवान को सुलाते हैं। भगवान को सुलाने के बाद हम आपको इसमें हमारे भगवान को सुलाने के बाद कौन सी गाना गाते हैं, क्या क्या करके भगवान को उठाते हैं, ये कौन कौन सी सामग्री लगती है, इसकी वीडियो हमारी अलग से आ रही है। अगर आपको लगे कि आपके लिए ये कुछ यूजफुल है या आपको इससे कुछ भी जानकारी मिल सकती है, तो आप उसे जरूर देखिएगा और उस पर अपना प्यार बनाइएगा, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमें शक्ति, या कहते हैं ना, साथ प्रदान करता है। तो हमारी आने वाली अगली वीडियो जरूर देखिएगा। फिर हम इस तरह से शाम को कुछ जो भी दीप वगैरह होता है हम जलाते हैं भगवान को। ये लोटे का पानी रखते हैं हम तारों को पूजा के बाद जो अर्घ वगैरह देते हैं उसके लिए। उसके बाद हम इस तरह से करके फिर भगवान को जो भी बोलते हैं, भगवान को इस तरह से उठाते हैं। उन्हें कई बार बोलते हैं, उठाते हैं। उसके बाद उठाने के बाद इस तरह से ही करते हैं। जो भी गाना होता है, हमारे कई जगह तो पूरी पारंपरिक गीतें गाई जाती हैं। कुछ जगहों पर उन्हें उठाने के लिए 2-4 बोल ही बोले जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा विशेष गीत वगैरह तो कहान किया नहीं जाता है। तो फिर इस तरह से हम भगवान को कई बार उनको उठाते हुए, उन्हें कहते भगवान उठो। अब तो बहुत दिन सो गए। वैसे भी 4 महीने की योग निद्रा बहुत होती है भगवान को सोने की। अगर भगवान ही सोते रहेंगे तो हमें कौन देखेगा, हमारे से इसकी कि हम जो प्राणी हैं उन्हें कौन देगा। इस तरह से भगवान को कई बार उनसे प्रार्थना की जाती है, भगवान उठो। सारे देवताओं को उठाया जाता है, सभी देवी देवताओं का आग्रह किया जाता है, और फिर बाद में इस तरह से हम भगवान को उठाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। जय श्री राम।